नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है वो जग जाहिर है और एक नया बयान जो है अब सुर्खियों बटोर रहा है। वो सुर्खियां ये बटोर रहा है कि एक नारे पर विवाद मच गया है। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत समर्थक हो चाहे वो सचिन पायलट समर्थक हो, उनको लेकर आपसी टकरार जो है वो लगातार देखते हुए बन रही है। और इसी मुद्दे पर हम सीधे चलेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास। जिस तरीके से सर राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है कांग्रेस के अंदर और अब एक नारे का विवाद भी लगातार गहराता हुआ दिख रहा है, क्या है वो पूरा विवाद? देखिए, राष्ट्रीय संवाद में हम आज इस मुद्दे पर संवाद शोभित भाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कांग्रेस की यात्रा जो है भारत जोड़ो उसको तो कवर कर ही रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं ऑब्वियसली। पर हमारा डे वन से एक टेक रहा था उस पर। जब हमने उनकी यात्रा का अच्छा रिस्पांस देखा तो हमने उस समय कहा भी था कि हो सकता है शायद हमने कुछ थोड़ा जल्दबाजी में बोल दिया हो। लेकिन फिर अब ये जो नारे की बात आती है राजस्थान से, तब हमको लगता है कि नहीं, शायद हम जो सोच रहे थे कांग्रेस की फितरत के बारे में वो सही सोच रहे थे। क्योंकि इसका कारण ये है कि अभी सबसे पहले तो एक काम करते हैं शोभित भाई, पहले वो जो मंच से जो उद्बोधन किया गया है जिसमें एक तरह से डांट फटकार लगाते हुए सभी लोग जो आए हैं वहां सुनने के लिए उस सभा में, उनको क्या जोर से सूचना दी गई, पहले तो ये देख लेते हैं, ये दिखा देते हैं दर्शकों को। उसके बाद फिर इस पूरे वाक्य पर उसका अर्थ क्या निकलता है उस पर फिर हम लोग बात करते हैं। तो पहले ये एक जो है इसको सुन लीजिए आप। दो नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा। तीसरा नारा लगाना है तो उठ के जा सकता है, फिर मुझे दोष मत देना। बीच में कोई भी नागर का भी नारा नहीं लगाएगा। अगर किसी ने नारा लगा दिया पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे, सरकारी केस लग जाएगा। केवल आपको ताली बजानी है, ताली बजानी है बस। नारे केवल दो ही लगेंगे। अपने फोटो को कोई भी न्यूसेंस करे, इशारा करो तत्काल। गलती से पड़ोसी गलती कर दे, पड़ोसी न्यूसेंस कर दे, और जिसने गलती नहीं करी वो लपेटे में आ जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। आज तक 24 साल में कभी कोई किसी कार्यक्रम अनुशासनहीनता होती नहीं है, नहीं मैं बर्दाश्त करता हूं। तो देखिए शोभित जी, आपने अभी देखा, दर्शकों ने भी जो है इसको पूरा देखा होगा। ये राजीव गांधी और अशोक गहलोत दो के नारे लगने हैं जी, और किसी का नारा नहीं लगना है। अगर लगा तो फिर जो भी कार्रवाई होगी उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, और पुलिस कार्रवाई की भी उसमें बात की जा रही है। अब कुछ 3-4 बिंदु है इस पे जिस पे बात करना बहुत जरूरी लगता है, जिस पे संवाद करना बहुत जरूरी लगता है। वो ये है, अच्छा आप क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ये पहले नहीं हो चुका है? ये हो चुका है जी, ये अभी भी होता है, लेकिन इस तरह से ऐसी सूचना शोभित जी खुले मन से नहीं दी जाती है। इनकी एक इंटरनल बैठक होती है, क्योंकि इनमें भी तनातनी बहुत सारी है ना। भाजपा में भी जब मुझे याद है अटल जी के साथ ये हो चुका है, पर वो प्लान वे में था। आडवाणी जी के साथ भी ये हो चुका है कि आडवाणी जी जब वो विश्वास यात्रा निकालने के लिए निकले थे, 11-12 की बात है, तब अहमदाबाद में ही उन्हीं की सभा में घाटोड़िया में मुझे याद है कि नरेंद्र भाई की उपस्थिति में कुछ नारे लगे थे आडवाणी के खिलाफ। वहां हर चीज जो है प्लान के साथ होती है, और अगर नारे लगाने हैं किसी के खिलाफ तब भी वो सूचना जो है वो गुप्त रूप से बंद कमरे में दी जाती है, और अगर किसी के नारे नहीं लगने हैं ये स्पष्ट सूचना देनी हो तब भी वो एक वो पूरा एक कंट्रोल रूम होता है, वहां दी जाती है। कांग्रेस कभी इस मामले में कभी जो कुछ सीख नहीं पाई है कभी। अब देखिए वहां एक चीज चल रही है, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, कल भी हम बात कर रहे थे एक मुद्दे पर कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनको हो सकता है कि राजस्थान की कुर्सी जो है सीएम पद की वो खाली करनी पड़ेगी। अब ठीक है, अब क्या वो अपने किसी चेले को सौंप के जाते हैं या सचिन पायलट को देते हैं, ये बड़ा सवाल होगा। हम तब कह रहे थे कि वो बड़े सुलझे हुए पॉलिटिशियन है और हो सकता है कि ऐसी गलती ना करें कि कांग्रेस में एक और रिवोल्ट हो जाए और कांग्रेस जो है जो जोड़ने की कोशिश हो रही है उसमें फिर से जो है को निष्फलता विफलता मिले।
कांग्रेस और टूट जाए। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा से अगर इसको हम जोड़ के चले, तभी भी हमने चिंता एक तरह से जो है इनके लिए व्यक्त की थी कि ये भारत तो जोड़ने चले हैं, लेकिन क्या कांग्रेस को टूटने से वो रोक पाएंगे? उसका उदाहरण हमने 2 दिन पहले ही देखा, जब कांग्रेस के 8 विधायक गोवा से चले गए भगवान के आदेश पर, मंदिर में गए, भगवान ने कहा उनको कि आप कांग्रेस छोड़ दीजिए, भाजपा चले जाइए, वो चले गए। तो वहां तो कांग्रेस 12 सीट पर थी, वहां पे उसमें 8 चले गए, मतलब कांग्रेस का वहां ऑलमोस्ट शून्य हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ राजस्थान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है कांग्रेस के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीते थे। छत्तीसगढ़ बड़ा छोटा स्टेट है, के हाथ से चला गया, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को संभाल नहीं पाए, और सचिन पायलट भी उस राह पे उस समय चल पड़े थे, लेकिन कैसे भी करके उनको रोका गया। अब अगर ये नारा, ये जो हम वीडियो देख रहे हैं हमारे पास है, तो ऑब्वियसली ये बहुत वायरल हुआ है राजस्थान में, और इसकी इस तरह की जो बात मंच पर से की जाती है, उसकी फिर गूंज जो है वो दूर तक जाती है। और सचिन पायलट ऑब्वियसली इस चीज से बिल्कुल खफा हो सकते हैं, और होना भी चाहिए कि भाई वो भी एक बहुत बड़े नेता है। राजस्थान कांग्रेस में सिर्फ अशोक गहलोत ही तो एकमात्र नेता नहीं है बड़े, सचिन पायलट भी बहुत बड़े नेता है, उनका भी बहुत बड़ा फॉलोइंग है, और खास कर विशेष रूप से मैं बताऊं यूथ जो है वो उनका बहुत बड़ा फॉलोअर है। तो आप ऐसे कैसे मंच पे खुलेआम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 2 ही नारे लगेंगे, एक राजीव गांधी का लगेगा और एक अशोक गहलोत का लगेगा, और अगर नहीं किसी ने कुछ और नारा लगाया तो उस पर कार्रवाई होगी, पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये जो धमकाने का तरीका और खुले मन से बोलने का तरीका है, वो एक रूप से ये मान सकते हैं कि सचिन पायलट को कोने में, हाशिए में धकेलने का काम अभी से वहां पे शुरू। अब ये अशोक गहलोत की सूचना पे हो रहा है, या उनके चेले चपाटे चमचे जो हैं वो उनको अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये अब एक सवाल हो सकता है। क्योंकि अशोक गहलोत जब 2017 में प्रदेश प्रभारी हुआ करते थे कांग्रेस के गुजरात में, हम उनसे बहुत बार मिले थे, हम बैठे हुए उनके साथ बातचीत हमारी होती है, इंटरव्यूज भी हमने किए वो लगे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड भी हम बहुत उनके साथ बैठ के बात की है हमने। हमको ये इतना तो समझ में आता है कि वो उस तरह का पॉलिटिशियन नहीं है वो व्यक्ति, जिस तरह की उनकी जो राजनीति है करने की, जो उनकी पद्धति है, उनकी रस्म है, रीत जो है, वो बड़ी ठहरी हुई है, ठहराव वाली है, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, उसमें कोई एमेच्योरिटी नहीं है, कोई ओछापन नहीं है, समझ रहे हैं। और वो अपने जो होते हैं, चाहे पार्टी में क्यों ना हो, उनको भी वो बड़े प्यार से बात करते हैं, मिलते हैं, समझाते हैं। मुझे पता है क्योंकि शंकर सिंह जो बहुत बड़ा नाम गुजरात में और देश, वो उस समय कांग्रेस में थे, उनकी जो कुछ शर्तें थी हाईकमांड से, वो शर्तें हाईकमांड मान नहीं रहा था, और अशोक की उपस्थिति में ही शंकर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया था। पर उनका बर्ताव वाघेला के प्रति जो है बड़ा एकदम सौहार्दपूर्ण रहा, कभी ना ऑफ द रिकॉर्ड ना ऑन कैमरा कभी उन्होंने अच्छी बात नहीं कही। तो मतलब वो एक ठहराव वाली विचारधारा के व्यक्ति है। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का कोई आदेश या सूचना अपने किसी चेले चपाटे या फोल्डर, जिसको कहते हैं आम लैंग्वेज में, या कोई अपना चमचा हो, उसको ये नहीं देंगे कि आपको ये मंच से बोलना है। मुझे लगता है यहाँ कुछ कम्युनिकेशन, या तो कोई अपने आप को इनके ज्यादा करीब या उनसे ज्यादा वफादार होने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है हमें। पर अब ये हो रहा है वायरल, लोग देख रहे हैं इसको। अब ये इस तरह का डैमेज होता है शोभित भाई, जो डैमेज आप चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तीर कमान, जिसने भी छोड़ दिया वो छोड़ दिया। अब इस तीर को आप वापस अपने पास बुला नहीं सकते, इसको ले नहीं सकते, वो छूट गया। अब जहां लगना है लग जाएगा वहां। तो ये लगेगा कहाँ? ये सचिन पायलट की ईगो पर लगेगा, ये इनके स्वाभिमान को चोट देगा, ठीक है, और उनके समर्थकों के स्वाभिमान और ईगो को भी चोट करेगा। अब इससे अगर खाई नहीं बढ़नी है तो हो सकता है कि इस बयान से, या ये जो मंच से कहा गया है, इसके बाद वो दोनों के बीच जो एक अंतर कम करने की कोशिश की जा रही थी, वो हो सकता है कि कम होने के बजाय बढ़ना शुरू हो जाए। अब अगर ये हो गया तो क्या होगा? आप मान लीजिए कि ये मान के चलते हैं कि अशोक गहलोत 17 अक्टूबर को निर्वाचित हो जाएंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, और इस दौरान अभी 1 महीना बाकी है, ठीक है। 1 महीने में
राजनीति को बदलने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती है। अगर सचिन पायलट को ये भाई सचमुच में जो है मन में अगर ये घर कर गया कि यार ये अगर जाएंगे तो मैं तो झुंझुना जो है लेके खड़ा रहूंगा, मेरे लिए कुछ होने वाला नहीं है जी। और उनका कोई चेला ही बैठ जाएगा जो इस तरह की सूचना देता है कि 2 ही नारे लगेंगे। तो आदमी जब काम करता है तो देखिए सबसे पहले आदमी अपने लिए काम करता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो जब सचिन पायलट भी अगर काम कर रहे हैं तो पहले तो वो अपने लिए कर रहे हैं ना, वो अपने आप की उनकी जो भी महत्वाकांक्षा होती है व्यक्ति की, उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आदमी जो है काम करता है, फिर वो साधन जुटाता है। तो आपके राजनीति में साधन जुटाना क्या होता है? एक आप अपने कद को बड़ा कीजिए। बड़ा करने के लिए आपको चाहिए होते हैं अपने समर्थक, आपके फॉलोअर्स चाहिए, आपकी एक ताकत होनी चाहिए जो आपके समर्थकों के द्वारा ही बनती है, आपके अकेले से नहीं बनती है। इस देश में एकमात्र ऐसा ही व्यक्ति और राजनेता पैदा हुआ है जो सिर्फ अपने दम पे प्रधानमंत्री बना है। नरेंद्र मोदी नहीं, चंद्रशेखर साहब जो थे वो एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनके बारे में कभी एक बार अलग से हम लोग एपिसोड करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पर वो एक ही था जो, देखिए जब तक वो कांग्रेस में रहे उनको वो यंग तुर्क करके जो 3-4 लोग थे उसमें से उनको माना जाता था। कांग्रेस में रहते हुए वो हमेशा जो है रिबेलियस रहे, इंदिरा जी के साथ कभी सहमत नहीं हुए। फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, जनता पार्टी बनाई। जनता पार्टी का ये हाल रहा 90 तक भी, अगर अब जब वो प्रधानमंत्री बने तब तक भी कहूँ आपको, वो इतना बड़ा रसूख नहीं था कि देश भर में मतलब सब जो है उनको मान रहे हैं और 200 के आसपास सीट कम से कम ला के रख दी, ऐसा कुछ नहीं था। चंद्रशेखर एक समय तो ऐसा था, वो जब गुजर गए उससे पहले, कि उस पार्टी में एकमात्र वही व्यक्ति थे जो मेंबर थे कहने के लिए, मतलब। और फिर भी चंद्रशेखर जो है वो अपना एक उनका खुद का एक व्यक्तिगत उनका मकाम उन्होंने उस ऊंचाई पर लेके गए थे कि वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए थे। बाकी बहुत सारे एक्सीडेंटल हैं, बहुत सारे उस पर हमने पहले बात की है। पर तो हर एक व्यक्ति एक अपना एक जमाता है जिससे वो आगे बढ़ता है। तो नरेंद्र भाई की बात, नरेंद्र भाई के इतने सारे फॉलोअर थे इसलिए तो नरेंद्र भाई ये इस मुकाम तक पहुंच पाए ना। उन्होंने अपना एक पूरा बिल्टअप किया, अपनी इमेज बिल्टअप करते हैं, अपना एक पूरा एक प्रभाव बिल्टअप करते हैं, नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं, उसके दम पर वो आगे चलते हैं। फिर उसके ऊपर परसेप्शन क्रिएट होता है लोगों का, लोगों के मन में। तो सचिन पायलट को आज ये वीडियो अगर हमने देखा जहां पे ये कहा जा रहा है, सचिन पायलट अगर इसका कोई जवाबी कोई कार्रवाई न करे तो बताइए कि सचिन पायलट के जो कार्यकर्ता उसके मन में क्या होगा? हताशा आएगी, हताशा आएगी। और वो कहाँ व्यक्त करेंगे? मंच पे वो भी जाहिर करेंगे, सचिन पायलट के पास जाएंगे, कहेंगे कि आपने क्यों प्रतिक्रिया नहीं दी। आप समझ लीजिए अगर आप सचिन पायलट के समर्थक हैं, आपने सुन लिया, आप बताइए ऐसे समर्थक आप अगर है तो क्या करेंगे? हम तो पहले सचिन पायलट के पास जाएंगे और ये कहेंगे कि आप भी मंच से प्रतिक्रिया दीजिए। जब आपके विरोध में इतने स्वर जो है मजबूत किए जा रहे हैं तो हम भी आपके समर्थक हैं और हमारा भी मनोबल आपको लेकर बहुत ऊंचा होता है। तो हम भी चाहते हैं कि आप भी हमें छूट दीजिए कि हम भी अशोक गहलोत के खिलाफ जो है इस तरह के बयान को सार्वजनिक मंच से साझा कर या कुछ ऐसा कहा जाए, कुछ ऐसा बोला जाए जिससे कम से कम एक जवाब दिया जाए। जी, अब वो जवाब देने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे मौकों की तलाश में रहती है जी, जहां थोड़ी सी लगे कि थोड़ी सी दरार है, उसको कैसे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाए, वो करते रहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के स्वास्थ्य के लिए सही ये जो है वो ठीक नहीं हुआ है। जी, ठीक है, हालांकि है छोटी सी घटना, लेकिन छोटी सी घटना ही कारणभूत होती है हमेशा। जी, वो महाभारत अगर होता ही नहीं, अगर द्रौपदी से का हाथ से निकल नहीं जाता, जब वो मैदानों ने जो इंद्रप्रस्थ में जो पूरा एक जो मायावी महल बनाया था जहाँ जल होता था या स्थल दिखता था, तो दुर्योधन जो है वो कपड़े ऊंचे करके चलने लगा तो गिर गया पानी। हाँ, नहीं तो वहाँ पानी था नहीं, पानी जहाँ था वहाँ उसको स्थल दिखाई दे रहा था। तो ये देख के वो हंस पड़ी और कही कि अंधे का लड़का तो अंधा ही होता है। अब ये एक छोटी सी बात थी। जी, अब ये तो भोजाई और जो है देर जो होते हैं इनके बीच में ये हंसी मजाक भी अगर इस तरह से ले लिया गया होता तो कोई बात, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी छोटी बात या आपकी ओर से आपके समर्थक के द्वारा किया गया छोटा सा जेस्चर जो किसी के स्वाभिमान को चोट पहुंचा दे तो पाठक जी उसमें महाभारत होता है। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो और इस पर कही गई बात और पता नहीं इसके बाद और क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी, पर हम समझ रहे हैं कि ये जो घटना है वो बड़ी विस्फोटक साबित हो सकती है राजस्थान में कांग्रेस की आज की स्थिति को देखते हुए।
तो जल्दी से भारत जोड़ने के साथ साथ यहाँ जो टूट फूट हो रही है इसको भी जोड़ने की उसको भी जरूरत जोड़ने की कोशिश की जाए, अदरवाइज कांग्रेस जो है फिर हाथ मलती रह जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। है। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ जो अंदर खाने टूट फूट हो रही है उसको भी जोड़ने के लिए कुछ मजबूत कदम उठाए जाने चाहिए कांग्रेस की तरफ से। बढ़ते हैं दूसरे संवाद की तरफ, और दूसरे संवाद में आज हम बात करेंगे कि चीते तो भारत में आ गए, नरेंद्र मोदी जी ने कल उनको जो है छोड़ भी दिया, आजाद भी कर दिया, और 70 साल का जो वनवास था, कह सकते हैं सूखा था, वो उसको पूरा करने का ये काम करेंगे। लेकिन उसको लेकर भी जो है अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के ही कह सकते हैं मीडिया प्रभारी कहेंगे, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं जयराम रमेश, उन्होंने ट्वीट करके भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मैं जब अपनी यात्रा के दौरान गया था तो ये चीतों को लाने की कवायद की रेखा जो है उसी समय तैयार कर दी गई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी जो है अपने झोले में डालकर लोगों के सामने पिटारा खोल रही है। वही ट्वीट खोल के देख रहा था जी, जो मेरे ख्याल से हमारे दर्शक भी देख पाए, क्योंकि हमने वो उसको जो है वो एज ए विजुअल आपके लिए हमने बना के रखा होगा, आप देख पाएंगे इसको। देखिए इसमें ऐसा है कि बात तो ये है, हिस्टोरिकल है, फैक्ट है कि 2008-9 के दौरान एक ये प्रस्ताव जो है प्रोजेक्ट चीता करके वो बनाया गया था जी, और मैं बताऊं वो यही जंगल चुना गया था क्योंकि उन्होंने भी सर्वे करवाया था, तो लगा कि यहाँ सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। और मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने इसको स्वीकृति दे दी, ठीक है। और उस समय जो जयराम रमेश थे वो वन और पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। तो वो गए थे अफ्रीका, वो जो फोटो देख रहे हैं उनकी, ये जो चीत वाली तो है बिल्कुल, तो वहाँ वो आउटरीच सेंटर होता है जो चीता का, जहाँ से आप चीता ला सकते हैं, वापस वहाँ गए थे वो। पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक जो है वो एक याचिका दायर हुई कि ये नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी, जो 19 या 20 में कहीं उसको फिर हटा दिया गया। तो अगर वो रोक नहीं होती तो उसी के कार्यकाल में आ जाते हैं। कार्यकाल में कुछ हिस्टोरिकल उस चीज, इस केस को लेकर चीजें हैं मेरे पास, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए क्या होता है और कांग्रेस कहां कहां कैसे कैसे मार खाती है। इसका एक और ज्वलंत उदाहरण जो है ये घटना है। देखिए अब ट्वीट करने से क्या होता है, अब कर क्यों नहीं पाए, सरकार आपकी थी 2014 तक, आप उसको कैसे मैनेज नहीं कर पाए। तो देखिए कुल मिला के हुआ ये कि 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार जो थी उसने भारत में अफ्रीकी चीतों को आयात करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। अब प्रस्ताव तब उन्हें उन क्षेत्रों में विभिन्न वन्यजीवी अभयारण्यों से परिचित कराना का उनका एक हेतु था, तात्पर्य था, और जहां वे ऐतिहासिक रूप से पहले निवास किया करते थे। चीते तो हमारे यहाँ बहुत थे भाई साहब, बड़ौदा के हमारे जो गायकवाड़ जी महाराजा हुआ करते थे, उनके पास 200 पालतू चीते थे। बड़ी बात, 200 पालतू चीते जिनका काम था शिकार पे जाके, एक तो शिकार पे जाना, उनका काम शिकार करना था, इस तरह से उनको ट्रेन किया गया था। और आपको जान के अचरज होगा, दर्शकों को भी शायद अचरज हो, उन चीतों को उस तरह से ट्रेन किया गया था कि रात को वो बड़े बड़े धर्मशाला, स्थान और मंदिरों की रखवाली करते थे, ताकि अगर वो कोई चोरी करने के हेतु से अगर आए, क्योंकि मंदिर में तो बहुत सारे सोना चांदी का आभूषण ये सब रहता था, दान पीठ ये सब भी रहता था, तो वहां तो एक तरह का एक समझ लीजिए कि रुपया और जेवरात तो होते ही थे, तो उनको उनकी रखवाली के लिए ट्रेन किया जाता था। तो चीते तो बहुत थे। अब ये जो है इनको फिर से जहां पहले निवास करते थे वहां पे उनको रखने की एक सोच थी, तो उसको लेकर ये किया गया था, ठीक है। अब इस प्रस्ताव को 2012 में चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब क्योंकि अदालत जो है उसने 1995 से पर्यावरण कानून केंद्र द्वारा दायर एक जनहित याचिका में सरकार के वन्य जीव संरक्षण प्रयासों की निगरानी कर रही थी, ये 1995 चल रहा था, तो वहां वो दखल उनकी देना सहज बनता था क्योंकि वो कर रहे थे। अब हुआ ये कि नामीबिया से चीते लाने थे, उस समय भी यही था, और मध्य प्रदेश का यही जो कूनो वन्यजीवी अभयारण्य है वहीं पे उसको लाना था, लेकिन वहां एक याचिका हो गई, ठीक है। अदालत को यह सूचित किया गया था कि कूनो पालपुर अभयारण्य की पहचान 1993 में गुजरात के गिर अभयारण्य प्राय एशियाई शेरों के स्थानांतरण के लिए जो स्थल चुना गया था उसके लिए की गई थी, ये भी उनको बताया गया, ठीक है। अब तत्कालीन जो एमआई का सिक्योरी हुआ करते थे उस समय के, PS नरसिम्हा नाम था उनका,
तो उन्होंने बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का निर्णय है कि नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को गिर के शेरों के पुनरुत्पादन के लिए चुने गई ये जो जगह है वहां प्रस्थापित किया जाए। तो शेर चीता पर हमला कर देता है, तो कहा कि जब शेर यहाँ आपको रखने हैं तो चीता सेफ नहीं रहेगा। आप समझे मेरी बात को? तो अब उस समय आप जानते थे शेर को भी जो है यहाँ मध्य प्रदेश में लाने की बात तभी से शुरू हो गई थी, ठीक है। तो इसीलिए जो है अब अगर चीता जहाँ सेफ नहीं है, अब देखिए अफ्रीका में तो चीते भी हैं, शेर भी हैं, सब है, लेकिन क्या उनका हैबिटाट जो है वो एक दूसरे से अलग अलग होता है। वो चीते और लेपर्ड जहाँ शेर होता है वहाँ आमतौर पर जाते नहीं है, और शेर को अगर पता चल जाए कि यहाँ चीता है तो वो चीते पर हमला कर भी देते हैं और उसके बच्चे बच्चे खा जाते हैं। ये हम कभी आप देखिएगा तो डिस्कवरी है, कहीं भी देख लीजिएगा आप देखने को मिलेगा। तो इस चीज पर जो है उनको कहा कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अदालत ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को उस समय पूछा कि आप जो ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं तो क्या इस प्रोसेस में आपने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा कोई आपने परमिशन या करवाई है या आपने कोई निर्णय उनसे करवाया है क्या? तो फिर उन्होंने इस परियोजना पर पूरी रोक लगा दी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये कह रहे, कोट अनकोट कह रहा हूं मैं, कोर्ट ने जो कहा था, कोर्ट ने कहा कि इसलिए हम नामीबिया से भारत में चीतों को आयात करने के पर्यावरण मंत्रालय के निर्णय पर रोक लगाने के लिए विवश है, ये शब्द इस्तेमाल किया है, विवश है, जब तक कि हम कूनो अभयारण्य में शेरों के पुनः प्रवेश के सवाल पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेते। एक परियोजना जो पिछले 2 दशकों से आयोजित की गई है, मंत्रालय को इस मामले पर जो ये NBWFL जो है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा किए गए अध्ययन और विचार विमर्श से संबंधित प्रासंगिक सामग्री और निर्णय यदि कोई हो अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश देते हैं। इस कारण ये रह गया। अब 1 साल बाद 15 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत में चीतों को आयात करने के लिए वन मंत्रालय के फैसले को रद्द करने का फैसला सुना दिया जी। इस पर तो अब गलती किसकी बताइए? अब ये फोटोग्राफ डालने से आप बताइए क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। आपको जब 2013 में बोल दिया गया कि आप नहीं ला सकते और उसका आप समाधान जब कर नहीं पाए तब तो आपकी योजना रही नहीं ना फिर जी। आप समझ रहे मेरी बात को? आपने कुछ चीज इनिशिएट की, पर उस चीज को इनिशिएट करने के बाद आपने जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं इस मुद्दे पर आप नहीं ला सकते, तो आपकी योजना हम रद्द कर देते हैं। जब योजना ही रद्द हो गई तो बताइए कि आपकी योजना रही कैसे? ही आपने एक बार कोशिश की थी, ये कह सकते हैं कि इसके बारे में कोशिश करने वाले हम थे, ये कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये तो हमारा ही था और आपने हमारे पूरे आइडिया और विचार को चुरा कर अब इसको आप जो है अपने आप को आप शाबाशी दिलवा रहे हैं पूरे देश में। ये कहना गलत है, ये ठीक नहीं है। बाकी ये जरूर कह सकते हैं कि हमने कोशिश पहली बार की थी पर कर नहीं पाए। जी जी चलिए, तो आज हमने 2 मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, तो अब समय हो चुका है और हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों को हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर भी जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए, हम दोनों लोगों को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार। और न्यूज़ रूम में जुड़िए हमारे साथ। जी।